देखो, तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। लास्ट में एक टेस्ट के लिए जिसमें आपने अच्छा परफॉर्म भी किया था, तो सब सही था हमारा। आज स्टार्ट करेंगे फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आज आपका फिशर प्रोजेक्शन बताएंगे, जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का पढ़ना पार्ट आपका। और कल हम लोग कन्फर्मेशनल पढ़ रहे थे हम लोग। आज से कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, तो हिंदी दो, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इसको रोटेट डी के डब्ल्यू का डब्ल्यू ऐसे रहेगा। अब डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो उसका D2। अगर बोलेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 है, तो बोलेंगे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं सिस, जब दोनों एक तरफ रहेगा, और जब दोनों उल्टा हो जाए उसको बोलते हैं ट्रांस। इस पार्ट में बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया था हमने, है ना, देखा हुआ हमने। इसको दोबारा पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम एक उसके रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे हम यहाँ पे। इसको फिशर प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शन बोलते हैं। अगर आपको याद होगा, हम वेज डैश, प्लेन, आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉर्स प्रोजेक्शन इतना खत्म कर चुके हैं। याद है ना सब कुछ, कि वेज डैश का मतलब क्या हुआ, एक आपका डॉटेड लाइन रहेगा, एक आपका बोल्ड लाइन रहेगा। बोल्ड मतलब बाहर की तरफ, डॉटेड मतलब अंदर की तरफ। ये सब कुछ आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको। 3D स्ट्रक्चर को 2D में रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस मेथड को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, या वेज डैश प्रोजेक्शन बोलते हैं। जितने भी पार्ट आपने पढ़ा अभी तक, सबको रिप्रेजेंट करने का तरीका मॉलिक्यूल को। बट उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असिमेट्रिक मॉलिक्यूल और कैरल कार्बन। अगर मैंने बोला कि एक कार्बन है जिसके पास चारों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ये चारों एटम डिफरेंट है, मैंने बोला WXYZ, अगर इस कार्बन से चारों एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप डिफरेंट होंगे तो बोलेंगे कायरल कार्बन, और ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्लियर ना? तो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल या कायरल कार्बन की अगर बात करें, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कायरल कार्बन आना बहुत जरूरी है, या असिमेट्रिक मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आता फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, याद रखना बात को। तो मैंने बोला कि मान लो ये कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन के पास चारों एटम डिफरेंट है, दैट एटम इज कॉल्ड कायरल कार्बन। अगर अभी नहीं है, बट आपको रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में आ जाएगा इस तरह का, उसको बोलेंगे प्रो कायरल। तो इसको बोलेंगे प्रो कायरल। कब बोलेंगे, मान लो दोनों सेम है, मान लो सपोज करो ये भी आपका X है, मान लेते हैं, बट रिएक्शन होने के बाद Y ने इसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया। रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट में क्या आ गया, Y आ गया, तो अब क्या बन जाएगा, अब कायरल बन जाएगा। तो पहले कायरल नहीं था, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें कायरल है, तो इसको बोलते हैं प्रो कायरल। बट मान लो पहले ही आपका है, चारों एटम मॉलिक्यूल डिफरेंट है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसको लिख लो फटाफट, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन। ध्यान दो, तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे जितने भी हम कार्बन के साथ एटम और ग्रुप को अटैच करने वाले हैं, दैट शुड बी डिफरेंट। कोई भी एटम ग्रुप सेम टाइप का नहीं होना चाहिए, सब अलग होना चाहिए। तो मैंने बोला कि मान लो एक एटम ऐसे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे दिखा रहा है। इसका नाम किए A, इसका नाम किए B, इसका नाम किए C, इसका नाम किए D। ठीक है, ये जो पोर्शन आपका जिसको हम बोल्ड करने वाले, कलर करने वाले, इसको बोलते हैं अप टू द प्लेन, मतलब बाहर की तरफ आना। कहाँ जाना, बाहर की तरफ आना। ये तुम्हारी तरफ टुवर्ड्स व्यूअर, ऐसे भी लिख सकते हो तुम यहाँ पे, टुवर्ड्स व्यूअर और इनसाइड व्यूअर। हाँ जी माने, बताओ इसका मतलब क्या है, ये क्या है इसका मतलब, अप टू द प्लेन, क्या है इसका मतलब, या फिर क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स व्यूअर। क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स व्यूअर। हाँ, इसका बताओ, डाउन टू द प्लेन, इसका मतलब क्या है, डाउन टू द प्लेन, या फिर अवे फ्रॉम द व्यूअर, या फिर क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम द व्यूअर।
मतलब जो देख रहा है ना, जो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा आपका है, ये कार्बन के पास मान लो 4 अलग अलग आइटम है यहाँ पे, तो एक ये रहा, एक ये अंदर रहा, एक ऊपर एक नीचे। तो इसको मुझे दिखाना है बाहर की तरफ क्या बोल रहे हैं, ये आपका कलर कर दिया बोल्ड लाइन, अंदर क्या आपका है डॉटेड लाइन, ठीक है। तो डैश जो आपका लाइन यहाँ पे है, ये आपका हो गया, ये बेस हो गया आपका, डैश हो गया, इसको बोलते हैं बेस डैश प्रोजेक्शन। मतलब कि हमने 3D को 2D में कन्वर्ट कर लिया चीजों को दिखाने के लिए, क्योंकि बोर्ड आपका 2D है, ये 3D स्ट्रक्चर बना नहीं पाएगा, दिखा नहीं पाएगा, तो हमने 3D को 2D में कन्वर्ट कर लिया, इसको बोलते हैं बेस एंड डैश प्रोजेक्शन। लिख लो, ठीक है। इसको, इस डिवाइस को बनाए थे कौन, एमिल फिशर, उनके सम्मान में ये प्रोजेक्शन का नाम दिया गया। एमिल फिशर इस डिवाइस को रिप्रेजेंट किया था इन 1891 में, तो उनके सम्मान में आपका फिशर प्रोजेक्शन बन गया। आपका होता क्या आपका कि 3 डायमेंशन चीजों को 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है आपका, क्रॉस साइन का मतलब फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। एंड ध्यान रखना, जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज डाउन टू द प्लेन, डाउन टू द प्लेन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका है, दिस इज द अप टू द प्लेन। 3D को 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम। दिस इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल, क्लियर ना। और जहां पे आप इंटरसेक्ट करके देख रहे हो ना, कार्बन ऑन द पेपर है, ये कार्बन इज ऑन द पेपर, ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा, इसको हम अगर चाहे तो बेस डैश में कन्वर्ट करना, कैसे कर लेंगे बताना, तो ऐसे कर लेंगे। ये आपका है अप टू द प्लेन ना, ये रहा अप टू द प्लेन, और ये रहा डाउन टू द प्लेन। ठीक है, इससे में आपका बेस डैश में कन्वर्ट हो गया ऐसे। तो यहाँ पे कैरल कार्बन कितने हो गए, यहाँ पे बात समझना। अब यहाँ से स्टार्ट करें, सुनो। अगर कैरल कार्बन की बात करें, यहाँ पे 4 डिफरेंट एटम दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर मान लो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप होगा तो बोलेंगे दिस इज कैरल कार्बन। तो एक कैरल कार्बन दिख गया, बोले सी स्टार कितना है पूरा आपका 1, एसिडिटी सेंटर यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझे दिखाना है कि 2 अपार्ट, तो बात समझो, ये पॉसिबल है बट कभी ये पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे नहीं दिखा सकते यहाँ पे कि मान लो 2 कैरल दिखा रहा मैं, कैरल नंबर 1 कैरल नंबर 2, आप ये नहीं बोल सकते कैरल नंबर 1 कैरल नंबर 2, ये पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट ये वाला पॉसिबल आपका है। उन्होंने ऐसा बोला, ऐसे रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि 2 कैरल कार्बन, तो आप कभी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे करोगे गलत हो जाएगा, आपको रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है, ठीक है। हमेशा वर्टिकल लाइन एक ही आएगा, हॉरिजॉन्टल चाहे तुम जितना बना लो, आप कभी वर्टिकल लाइन 2 नहीं कर सकते। अगर मैंने बोला 3 कैरल है तो 3 हॉरिजॉन्टल आएगा, 4 कैरल तो 4 हॉरिजॉन्टल आएगा, बट वर्टिकल कभी आपका हमेशा एक ही आएगा। चाहे उसको नोट बना के लिख लो कि फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल हमेशा एक आता है, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन इज ऑलवेज 1। अगर 2 कैरल है तो 2 हॉरिजॉन्टल आएगा, 3 कैरल 3 हॉरिजॉन्टल आएगा, 4 कैरल तो 4 हॉरिजॉन्टल आएगा, बट कभी वर्टिकल लाइन जब भी बात करें तो 1 आएगा, 2 पॉसिबल नहीं है। C स्टार इक्वल टू 4, C स्टार इक्वल टू 2, C स्टार इक्वल टू 3, बताओ इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसा होगा। वर्टिकल हमेशा कितना आएगा, 1, तो 1 वर्टिकल बनाओ, 4 बोल रहा है ना, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। 2 बोला ना, 1 वर्टिकल होना, 1 2 3 बोला, 1 वर्टिकल 1 2 3, ये तरीका आपको आना चाहिए। सोल्यूशन को मैं अगर लाइट पास करवाओगे ना, तो लाइट पास करते ही क्या होता है, आपका सोल्यूशन का प्रोडक्ट मूव करता है, मॉलिक्यूल। तो मूव जब करेगा, कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज करेगा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, वही पता करना है हम लोग को। करेगा तो एक्टिव है वो, नहीं किया तो इनएक्टिव है। उसी को ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं उसी को। अब ये चीज याद रखना, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना हम लोग पूरा इसके अंदर। फिशर प्रोजेक्शन बस 2 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, क्या, आर एंड एस। आर का मतलब क्लॉकवाइज मूव करना, एस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करना। अब फिशर प्रोजेक्शन में मान लो मुझे पता है कि एक ही वर्टिकल होगा और बाकी क्या होगा,
तो मान लो आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, ऐसा आपका, या फिर ऐसे करो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और 4, ठीक है। ये प्रायोरिटी आपका दिया हमने। प्रायोरिटी मतलब कैसे प्रायोरिटी लेकर आते हैं, तो प्रायोरिटी लाना सिखाएंगे थोड़ी देर में, बस सीख लो कैसे करते हैं। बेसिकली प्रायोरिटी मतलब उसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। इसके साथ ये आपका कैरल कार्बन हो गया, क्यों, इसके साथ 4 एटम अटैच हैं, अब चारों डिफरेंट होना चाहिए। कभी ऐसा मत करना हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो फिर कैरल कार्बन होगा ही नहीं। अब कैरल कार्बन है ही नहीं, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का प्रोजेक्शन कर नहीं पाओगे। अगर प्रोजेक्शन निकालना है फिशर का, किसी का प्रोजेक्शन निकालना हो, तो मॉलिक्यूल शुड बी असिमेट्रिक, कार्बन शुड बी कायरल। कायरल कार्बन होगा तभी प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करना प्रोसीड। क्लियर ना। तो इस चैप्टर में खासकर ध्यान रखना, पहले ये पता करो कायरल कार्बन है कि नहीं, अगर है नहीं है तो आगे बढ़ो, नहीं तो फिर आपका कोई आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो चेक करो, तो मैंने बोला कि 4 अलग अलग आइटम है, उसकी अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे दी आपको हम कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। प्रायोरिटी करने का मतलब हुआ इस कार्बन से पहला वाला जो एटम अटैच होगा उसका एटॉमिक मास कितना है। मॉलिक्यूलर मास नहीं बोला मैंने, क्या बोला मैंने, एटॉमिक मास। इससे मान लो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इससे मान लो जुड़ा हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, तो ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, हाइड्रोजन को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगा। हम दोबारा बोल रहे हैं, इसके साथ क्या ग्रुप जुड़ा उससे मतलब नहीं है, इसके साथ पहला एटम कौन सा अटैच है उसका वेट को देखो, उसके वेट को कंपेयर करो, कौन ज्यादा है वही उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, और जिसका कम होगा प्रायोरिटी उसका कम होगा। क्लियर ना। देखो चेक करो, तो मैंने बोला कि अगर ऐसे है ये नहीं होना चाहिए, तो बोले रूल क्या है, रूल नंबर 1, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप should be brought on टॉप और बॉटम पोजीशन। अगर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप में, तो वही आपको बता रहे हैं कि जो आप निकाल रहे हो ना उसका प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू मास, एटॉमिक मास, वो करने के बाद जो सबसे लास्ट वाला प्रायोरिटी होगा उसको या तो टॉप पे या तो बॉटम पे होना चाहिए। अगर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो लेकर आओ, ठीक है। और लेकर कैसे आएंगे पास में, बताओ लिस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे होना कहाँ चाहिए, वर्टिकल, या फिर इसको ऐसे लिख लो, टॉप और बॉटम की जगह लिख लो और इन वर्टिकल लाइन, और इन, तुम्हारे लिए समझना आसान हो जाएगा। क्लियर, या तो टॉप या तो बॉटम, या फिर इसी को क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल लाइन बोल रहे हैं। तो करने का तरीका सुनो क्या है, अगर मान लो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो वर्टिकल पे लेके आना है, कहाँ, या तो टॉप पे या तो बॉटम, मेरी मर्जी है। हम इसके साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब 4 जाएगा 3 के पास और 3 जाएगा 4 के पास, ऐसे होना चाहिए। जिस पैटर्न में आपने 4 को 3 से एक्सचेंज किया ना, उसके ऑपोजिट मतलब सेम पैटर्न में एक्सचेंज होगा। अगर 4 3 के पास गया, 3 कहाँ गया 4 के पास, ये सेम पैटर्न यहाँ रखो, तो ये भी 1 जाएगा 2 के पास, 2 जाएगा, ये होना चाहिए। अगर नहीं किए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये घूमेगा तो वो भी घूम जाएगा ना, बात समझे। अगर तुम ऐसे घुमा रहे हो तो ये घुमा तो ये भी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो जैसे ये घुमा वैसे ये घूमेगा, तो बताओ क्या हो गया। अब घुमाने के बाद क्या पता चला, 4 कहाँ गया, 3 कहाँ गया, 2 कहाँ गया, 1 कहाँ आया। अब 1 से घुमाना स्टार्ट करो 4 की तरफ, मतलब 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ जाओ, तो 1 से 2 की तरफ जाएंगे, कैसे घूम रहे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को टॉप और बॉटम के लाने के बाद चेक करो 1 कहाँ, 2 कहाँ, 3 कहाँ, 4 कहाँ। तो 1 से पकड़ो, 2 की तरफ मूव करो, 2 कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम गए तो आर कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो एस कॉन्फ़िगरेशन। ये था आपका बेसिक तरीका करने का। होप करने समझ होगा, आ गया होगा। डाउट है किसी को पूछ लो, एनीवन, मान डाउट है, ये बताओ कि कैसे पता करेंगे कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आपका है आर कॉन्फ़िगरेशन के एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर एस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर आर होगा तो क्लॉक। चलो ये ठीक है, समझ गया, आर क्लॉकवाइज एस एंटी क्लॉकवाइज। मुझे कैसे पता चलेगा कि कॉन्फ़िगरेशन आर में कि एस में, क्या है उसका तरीका करने का, व्हाट आर द स्टेप्स। जो हमें सबसे पहले एटॉमिक मास चेक करना है, हाँ, और जो किसके साथ चेक करना है, जो कार्बन, वेरी गुड, कायरल मॉलिक्यूल या कायरल कार्बन के साथ चेक करना, ठीक है। जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी वाला रहेगा उसे वर्टिकल लाइन पे रहना है। ओके, उसके बाद और फिर उसके बाद हमें एक्सचेंज करना है, हाँ, ठीक है।
एक्सचेंज करने के बाद फर्स्ट को से स्टार्ट करेंगे 2 की तरफ और चेक करेंगे कैसे घुमा हमने। तो क्लॉकवाइज है तो आपका आर कन्फिगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस कन्फिगरेशन। वेरी गुड, शाबाश। अब बताओ ये कौन सा कन्फिगरेशन है, क्वेश्चन मुझे दिखाओ मुझे। मान लो कैरल कार्बन आपका है और इसका प्रायोरिटी लिखते हैं यहाँ पे 1 2, ये तो कर दिए मेरे ख्याल से भी ना, अब करें तो लोग नहीं किया गया 3 4, बताओ तो ये कौन सा कन्फिगरेशन है। एक्सचेंज कर ले क्या, तो एक्सचेंज होगा आपका ऐसे, इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, सिमिलरली ऐसा होगा तो ये भी आपका ऐसा होगा, है ना। तो फर्स्ट ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो कैसा हो गया आर कन्फिगरेशन। क्या हो गया आर कन्फिगरेशन ना। बताओ पहले प्रायोरिटी लिख लें यहाँ पे, देखो ध्यान दो, क्या ये कार्बन कैरल है पहला एटम कौन सा अटैच यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन। बताओ चारों में सबसे ज्यादा वेट किससे ज्यादा है, कंपाउंड का वेट चेक मत करो यहाँ पे, पहला एटम है उसका चेक करो, पहला एटम कौन सा ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑब्वियसली ज्यादा हो गया, तो ये विन करेगा, फर्स्ट हो गया। नाउ इसमें देखते हैं, अब इसमें देखेंगे अगर तो वहां पे पहला कौन सा है कार्बन, यहाँ पे कौन सा है बराबर चल रहा है, नेक्स्ट कौन सा है हाइड्रोजन, यहाँ भी नेक्स्ट कौन सा है। अगर तो इसको बनाओगे तो ऐसे बनेगा, बात समझना, CH2 OH, क्लियर। और इसका बनेगा, बात समझना अच्छे से, इसका बनेगा COOH। और यहां ध्यान रखना जितना बॉन्ड होता है उतना मॉलिक्यूल काउंट करते हैं, 2 बॉन्ड मतलब 2 मॉलिक्यूल लेकर चलेंगे, 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये, ठीक है। देखो बात समझना, बताओ पहला C इक्वल चल रहा है, सेकंड हाइड्रोजन सेकंड सही चल रहा है, इसमें भी थर्ड हाइड्रोजन ये, बट यहाँ पे क्या आ गया, तो ये जीत गया, सेकंड ये हो, ठीक है। पहला कार्बन था, पहला कार्बन है, सेकंड हाइड्रोजन है, सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पे सही है, बट इसका थर्ड, इसका हाइड्रोजन ही है, बट इसका क्या आ गया ऑक्सीजन, समझे। तो इसका मतलब ये जीत गया, ये हार गया, तो थर्ड हो गया ये, और ये तो फोर्थ है बिकॉज पहला हाइड्रोजन ही, ऐसा कुछ है। एक्सचेंज कर लेते हैं यहाँ पे, और एक्सचेंज कर लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। एक्सचेंज करने के बाद मिला हम लोग को 4 यहाँ पे मिल जाएगा, 3 यहाँ मिल जाएगा, ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे 2 चला जाएगा। हमेशा आपको 1 से 2 की तरफ घूमना है, 1 से 2 की तरफ, तो घुमा कैसा हो गया क्लॉकवाइज और कॉन्फ़िगरेशन।